नमस्कार सर दोस्तों, आज हमारे बीच में है प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन और फ्रंटलाइन स्कूल और राष्ट्रीय कवि संगम के अध्यक्ष प्रोफेसर विजय कुमार। प्रोफेसर विजय कुमार से हमारे कुछ सवाल हैं। उनके द्वारा जो प्रोग्राम कुछ दिनों में संचालित किए जाने वाले हैं उसके बारे में हमारे इनसे कुछ सवाल हैं। तो विजय सर, आपसे हमारा पहला सवाल है कि राष्ट्रीय कवि संगम क्या है और इसका उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय कवि संगम एक राष्ट्रीय संस्था है जिसका उद्देश्य है कि पूरे राष्ट्र से वैसे कवि को चुनना जिनको मंच नहीं मिल पाता है, उनके लिए मंच प्रदान करना। जो गांव देहात शहर में वैसे बच्चे जो छूट जाते हैं, जिनको मौका नहीं मिलता है, उनको मौका प्रदान करना, उनसे काव्य पाठ लेना, उनसे काव्य पाठ करवाना और बहुत बेहतर से बेहतर कवि तैयार करना, यही राष्ट्रीय कवि संगम का लक्ष्य है और संस्था इसी पर काम कर रही है। और संयोग से नवादा जिला का अध्यक्ष मुझे बनाया गया है, जबकि मैं एक कवि नहीं हूँ, एक साहित्यकार नहीं हूँ। फिर भी जैसे किसी मोती के माला में एक धागा का रहना जरूरी है, हमसे कहा गया कि आप धागा का काम कीजिए और सभी मोतियों को अपने साथ गूंथ करके रखिए। सभी कवियों और साहित्यकारों को मैं अपने साथ गूंथ करके रखने का प्रयास करता हूँ। यहाँ यही हमारे राष्ट्रीय कवि संगम का सही उद्देश्य है। राष्ट्रीय कवि संगम कितने वर्षों से चले आ रहा है और इसकी कुछ उपलब्धियां? राष्ट्रीय कवि संगम पिछले 15 वर्षों से संचालित है और मैं पिछले 1 साल से यहाँ अध्यक्ष हूँ। और जब से मैं अध्यक्ष हूँ, काफी बेहतर तरीके से यहाँ चल रहा है। इसकी चर्चा पूरे बिहार में होती है और पूरे बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं खुल करके नवादा के की प्रशंसा करते हैं और यहाँ बहुत बेहतर कार्य हो रहा है राष्ट्रीय कवि संगम का। और हम लोग काफी उत्साहित हैं और इसका काफी लाभ समाज को मिलेगा और बहुत बेहतर कार्यक्रम हम लोग करते रहते हैं अक्सर। तो ये थे हमारे साथ प्रोफेसर विजय कुमार सर, और अब हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यह टैलेंट हंट कंपटीशन जो आप आयोजित करवा रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है और इसका किस प्रकार से आयोजन करने वाले हैं? आपके साथ कौन साथी हैं, कौन कौन आयोजक हैं आपके? असल टैलेंट हंट जो प्रतियोगिता है, ये प्रतियोगिता बच्चों में शिक्षा के लिए भूख जगाना है। बच्चे शिक्षा के लिए कैसे भूखे होते हैं, बच्चों का लगाव शिक्षा से अधिक हो, ताकि वो बच्चे अपने जीवन में चारों तरफ अपना विकास कैसे कर सके। क्योंकि जब शिक्षा की भूख उसमें जगेगी तो निश्चित रूप से किताब कॉपी के तरफ बढ़ेंगे और उनका मन पढ़ाई में और अधिक लगेगा, जिससे उसके बीच टैलेंट बढ़ेगा और इससे काफी लाभ समाज को होगा और वो बच्चा भी काफी विकास करेगा। यही उद्देश्य है टैलेंट हंट प्रतियोगिता करवाने का और इसका मुख्य आयोजक राष्ट्रीय कवि संगम है और हमारे अध्यक्षता में इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। आपके सह आयोजक के बारे में कुछ प्रकाश डालिए। सह आयोजक हमारे यहाँ जितने नवादा जिला में स्कूल्स हैं, जहाँ के बच्चे इसमें सहभागी बनेंगे, प्रतियोगी बनेंगे, वो सभी को सह आयोजक बनाया जाएगा और सभी का नामाकरण सह आयोजक के रूप में मंच पर दिया जाएगा उनको जगह, और उनका प्रचार प्रसार भी होगा और उनसे काफी सहयोग लिया जाएगा। जितने कोचिंग संस्थान यहाँ हैं, उनके बच्चे भी इसके भागीदार होंगे, उनके बच्चे भी प्रतियोगी होंगे और वैसे कोचिंग संस्थान को भी सह आयोजक के रूप में रखा जाएगा। उनका प्रचार प्रसार भी स्टेज से किया जाएगा। अध्यक्ष और लीडर के रूप में आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बच्चों को सबसे पहला संदेश ये है कि बच्चे अपने पढ़ाई में काफी लगन से लगे रहें और अपनी पढ़ाई को पूरी करें और निश्चित रूप से अपने जीवन में एक स्वस्थ नागरिक बने, एक सुंदर भारत के नागरिक बने,
यही हमारा उद्देश्य है कि हमारे बच्चे नेक बने, अच्छा बने। शुक्रिया सर, ये कंपटीशन करवाने के लिए और हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। हम ये पूरा प्रोग्राम को अच्छे से कवर भी करेंगे ताकि दूर दूर तक इसकी कीर्ति को पहुंचाया जा सके। धन्यवाद आपको। हमारे बीच में प्राइवेट कोचिंग संघ के अध्यक्ष और राष्ट्रीय कवि संगम के महामंत्री श्री नितेश सर हैं और उनसे हम इस प्रोग्राम के बारे में कुछ सवालात करना जा रहे हैं। सर, आपसे पहला सवाल है हमारा कि आपके कार्यक्रम के स्पॉन्सर कौन है? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस तरह से हमारे राष्ट्रीय कवि संगम के माध्यम से होने वाले कार्यक्रम का कवरेज किया। आपके माध्यम से सभी दर्शकों तक ये सूचना जा रही है कि राष्ट्रीय कवि संगम के माध्यम से जिला इकाई नवादा के माध्यम से नवादा में एक टैलेंट हंट मेगा प्रतियोगिता बच्चों के बीच किया जा रहा है और इसमें जो स्पॉन्सर के रूप में हैं वे हमारे राज नर्सिंग होम पटना मेडिकल कॉलेज से मेडिकल हैं और उन्हीं की तरफ से यह कार्यक्रम हर साल होता है और इस साल भी उनका पूरा सहयोग मिल रहा है, जिसके माध्यम से लोगों के बीच मतलब बच्चों के बीच एक मेगा प्रतियोगिता रखा जाए। मूल रूप से स्पॉन्सर वो हैं और राष्ट्रीय कवि संगम उसका बैनर है, उसी के माध्यम से ये कार्यक्रम नवादा जिला में किया जाए। मतलब कि राष्ट्रीय कवि संगम इस प्रतियोगिता को संचालित कर रहा है और इसके स्पॉन्सर हैं श्री राज नर्सिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर NP प्रियदर्शी। कार्यक्रम के आयोजन के बारे में प्रकाश डालिए। मैं बता दूं, राष्ट्रीय कवि संगम के माध्यम से जो ये कार्यक्रम होने जा रहा है टैलेंट हंट, इसका यह संचालन जो तिथि जो निर्धारित की गई है, पहले चरण में हम लोग इसका फॉर्म फिलअप करवा रहे हैं, जिसमें प्राइवेट विद्यालय या सरकारी विद्यालय प्राइवेट कोचिंग के बच्चे क्लास 5 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों को 4 वर्गों में बांटा गया है। ग्रुप ए में 5-6, ग्रुप बी में 7-8, ग्रुप सी में 9-10 और ग्रुप डी में 11-12 के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। यह फॉर्म भरने का जो डेट रखा गया है वो 25 जुलाई तक रखा गया है। सभी इंस्टीट्यूट में फॉर्म जा रहा है धीरे धीरे, कुछ जगह बाकी है जो कल परसों तक सारे जगह फॉर्म चला जाएगा और उसे 25 तारीख तक भरने का प्रयास किया जाएगा। हमारा जो एग्जाम लेने का जो तिथि है वो 11 अगस्त को रखा गया है, जो संडे का दिन है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो गांधी स्कूल के सभागार में यह कार्यक्रम यह जो कंपटीशन हो वो होना तय रखा गया है। उसके बाद कंपटीशन जब समाप्त होगा तो उसके फिर रिजल्ट की तैयारी होगी और रिजल्ट का तैयारी होने के बाद रिजल्ट निकलने के बाद सभी को सूचित करते हुए हम लोग 1 सितंबर को जो भी संडे पड़ रहा है नगर भवन टाउन हॉल में यह कार्यक्रम होगा, जिसमें बच्चों को सम्मानित किया जाए। जो भी हमारे बच्चे सेलेक्ट होंगे, हम लोग चाहेंगे कि प्रत्येक ग्रुप से 20-20 बच्चे सेलेक्ट करके उन सभी को उनको सम्मानित किया जाए। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो है, इसमें हमारे जितने भी शिक्षक पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो अपने माध्यम से फॉर्म फिलअप करवा रहे हैं, उन सभी के लिए, उन सभी शिक्षकों के लिए सरस्वती दूत सम्मान से सम्मानित करने का कार्यक्रम हमारी संस्था के माध्यम से किया जाएगा। वो भी उनको नगर भवन में हमारे चीफ गेस्ट के माध्यम से सम्मानित किया। आप स्वयं को सह आयोजक के रूप में किस भूमिका में देखते हैं और आपका मोटिवेशन क्या है इस प्रोग्राम को लेकर के? देखिए, राष्ट्रीय कवि संगम पहले भी यहाँ बहुत जिला स्तरीय कार्यक्रम कर चुकी है। 5म प्रांतीय अधिवेशन हमने सफलतापूर्वक किया और हमें जब राष्ट्रीय कवि संगम के माध्यम से ये टैलेंट हंट प्रतियोगिता के बारे में पता चला, हमारे दोस्त हमारे मित्र ने यहाँ बताया कि यह प्रतियोगिता पिछले साल कराया गया था, वो पकड़ी बर्मा में ही सीमित थी, लेकिन इस बार हम लोगों ने उसे नवादा जिला में करने का रखा गया। पूरे नवादा जिला के सहयोगी इसमें सहयोग करेंगे और ये कार्यक्रम। जहाँ तक बात राष्ट्रीय कवि संगम की है, तो राष्ट्रीय कवि संगम हमेशा यह चाहता है कि ऐसे प्रतिभा जिनके पास अपनी प्रतिभा है उसको इस तरह के मंच दिया जाए। तो हम लोग पहले माध्यम से मेगा प्रतिभा को खोजेंगे और उसमें वैसे विद्यार्थी जिसमें साहित्य के प्रति रुचि होगी, जिनमें कविता करने की रुचि होगी, उनको भी मंच तैयार किया जाएगा।
जब वहाँ राष्ट्रीय कवि संगम के माध्यम से हम लोग सम्मान समारोह करेंगे तो उस दिन एक कवि सम्मेलन का भी आयोजन होगा, जिसमें नवादा जिला के भी कुछ बच्चे जो हम लोग अब तक सेलेक्ट कर पाए हैं उनको भी वहाँ मंच दिया जाएगा, ताकि वो भी अपनी प्रतिभा को उभारने का काम करें। और राष्ट्रीय कवि संगम पहले से जैसा हर साल करता आ रहा है पिछले कई सालों से, और हम लोग आगे भी इस कार्यक्रम को करते रहेंगे। एक शिक्षक और एक कला प्रेमी के रूप में आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? शिक्षक के रूप में मैं तो बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि विद्यार्थी जो भी हैं अपने तरीका से पढ़ाई करते रहें और रिजल्ट की कामना नहीं करें, रिजल्ट की कल्पना नहीं करें, रिजल्ट की तैयारी करें। कुछ तो अपने अंदर एक जिज्ञासा पैदा करें और जिज्ञासा पैदा करने के बाद रिजल्ट सामने आएगा, निश्चित रूप से आप सफल होंगे और आपके जो परिवार लोगों ने जो आपके बारे में सोचा है वो मुकम्मल हासिल आप कर पाएंगे। और एक कला प्रेमी के रूप में आप किस तरह से इस चीज को देखते हैं और बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो कि कला के प्रति रुचि रखते हैं? बिल्कुल, कला प्रेमी के रूप में मैं यही बताना चाहूँगा कि आपके अंदर किसी प्रकार की भी कला है, चाहे साहित्य की कला है, चाहे खेल की कला है, किसी तरह का संगीत का कला है, वो उस कला को उभारने का आपको मौका अगर मंच से मिलता है तो उसको सामने लाइए। और उसमें पढ़ाई कोई बाधा नहीं है, पढ़ाई अपनी जगह पर है और कला आपका अपने जगह पर है। दोनों को क्रमबद्ध तरीके से लेके चलना है और आगे चलकर अपने कला और अपनी शिक्षा के माध्यम से एक सफल इंसान बनने का आप कर सकते हैं। यही मेरा संदेश है लोगों को। धन्यवाद नितेश सर अपने बहुमूल्य वक्त के लिए, और हम इस चीज को, आपके विचारों को और आपके संदेश को दूर दूर तक बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक और सह आयोजक हैं, सर अपना परिचय। विद्यार्थी कैंपस नवादा से, मेरा नाम गुड्डू कुमार। जी सर, तो आपसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप इस प्रोग्राम के बारे में आप कैसे जाने, कैसे इसमें जुड़े और किस मोटिवेशन आपको क्यों लगा कि आपको इससे जुड़ना चाहिए? कि सबसे पहले तो मेरे बीच नीतीश सर गए और वो बताएं कि नवादा जिला में पहले कफी वर्मा में यह संस्था चलती थी, फिर नवादा जिला में इस बार आयोजन किया जा रहा है टैलेंट हंट कंपटीशन। इसमें बच्चे को भागीदारी देना है, बच्चे के अंदर शिक्षा की भावना को उजागर करना है। जो बच्चे में निखार शिक्षा थी, बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनके पास शिक्षा है, उपलब्धियां हैं, लेकिन अपने उपलब्धियां को दुनिया के सामने निखार नहीं सकती, तो उसी को आगे बढ़ाने के लिए इसमें एक मंच पता चला तो फिर बच्चों को हम अपने तरीका से भी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि सरस्वती दूत सम्मान क्या है, इस पर आप प्रकाश डालिए। सरस्वती दूत सम्मान वैसा सम्मान है जो हमारे प्राइवेट कोचिंग के शिक्षक बहुत मेहनत करते हैं बच्चों के प्रति, लेकिन उन्हें कोई सम्मान नहीं दिया जाता है। तो वैसे शिक्षकों को सरकार नहीं देती है, तो वैसे शिक्षकों को एक संस्था के माध्यम से, टैलेंट हंट कंपटीशन के माध्यम से उसमें यह पुरस्कार देने का निश्चय किया गया और प्राइवेट कोचिंग के शिक्षकों को भी मनोबल को ऊंचा बढ़ाने के लिए यह सम्मान हम देने की सोचे।